दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। राज्यसभा के लिए उनका चुना जाना इस चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि संसद का बजट सत्र उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो 10 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो संसद में सक्रिय भूमिका निभाते भी हैं तो वो मॉनसून सत्र के दौरान ही संभव हो पाएगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान भी उन्हें समय देता है। एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसी बीच जेडीयू के भीतर से भी ये दबाव लगातार बन रहा है कि नेतृत्व उनके हाथ में ही बना रहे। इसके साथ ही हाल ही में उनकी समृद्धि यात्रा की दोबारा शुरुआत ने अटकलों को और भी ज्यादा हवा दे दी है, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या ये संकेत है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया है और कुर्सी बरकरार रखने की तैयारी में है। अब सबकी नजर 25 मार्च पर टिक गई है, जब जेडीयू के अंदर इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस खास रिपोर्ट में आज हम इसी राजनीतिक हलचल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर संकेत और हर चुप्पी अपने आप में एक बड़ा संदेश बन जाती है। सवाल सीधा है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं या फिर यह सिर्फ सियासी अटकलों का खेल है। क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत की जो तस्वीर है उसे और मौजूदा बयानों को देखें तो तस्वीर जितनी साफ दिखाई देती है उतनी है नहीं, बल्कि इसके उलट मामला और भी ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में चुने जाने के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार जल्द ही दिल्ली का रुख कर सकते हैं। 10 अप्रैल से उनका राज्यसभा कार्यकाल शुरू होना है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार उससे पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच उनके कुछ कदम और बयान ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने इन अटकलों पर ब्रेक लगाने के बजाय और भी ज्यादा हवा दे दी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई पहुंचे। इस मंच पर उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अब ये ही सब कुछ संभालेंगे और मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता से हाथ उठवाकर समर्थन भी लिया। बस यहीं से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब इस बयान को लेकर जनता के एक हिस्से ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का संकेत दे दिया है, यानी कि अब सत्ता की कमान धीरे धीरे सम्राट चौधरी के हाथों में जाने वाली है। अगर ऐसा होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होती, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। लेकिन कहानी यहीं पर पलट जाती है। इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विजय चौधरी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। विजय कुमार चौधरी ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार की ये पुरानी शैली रही है कि वो अपने साथ काम करने वाले नेताओं को सार्वजनिक मंच से प्रोत्साहित करते हैं। विजय कुमार चौधरी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि सत्ता हस्तांतरण का कोई फैसला हो चुका है। यहीं से इस पूरी कहानी का असली एंगल सामने आता है और सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हालात को ध्यान से देखें तो इसके उलट संकेत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। पहली बात, नीतीश कुमार ने खुद पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का फैसला किया है। वो एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये साफ संकेत है कि वो पार्टी की कमान अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। दूसरी बात, उनकी समृद्धि यात्रा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई नेता सक्रिय रूप से पूरे राज्य में घूमकर जन समर्थन जुटा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो अभी भी राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। ये किसी विदाई यात्रा जैसा नहीं, बल्कि ताकत दिखाने वाली राजनीतिक यात्रा ज्यादा लगती है। तीसरी और सबसे अहम बात है टाइमिंग।
अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही होता तो वो पहले ही इसका संकेत दे सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी स्पष्ट कदम नहीं उठाया है। उल्टा वो लगातार अपने फैसलों को टालते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर खड़ा होता है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो इसका सीधा असर बीजेपी की रणनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लंबे समय से चर्चा थी कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहते हैं तो भाजपा का यह प्लान फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकता है। यानी कि नीतीश कुमार का हर कदम बीजेपी के लिए एक तरह की सस्पेंस की कहानी बन चुका है। वो ना तो साफ तौर पर कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं और ना ही पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, और ये सस्पेंस ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार इस वक्त वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं। खास तौर पर मई में होने वाले चुनावी नतीजों के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। यानी अगर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो नीतीश कुमार की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। ऐसे में वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का जोखिम शायद ही उठाएंगे। वहीं अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में आती है तो दबाव बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से तो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। विजय कुमार चौधरी के बयान ने भी इस ओर इशारा किया है। विजय कुमार चौधरी ने न सिर्फ अटकलों को खारिज किया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर अभी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई भी आधिकारिक चर्चा नहीं है। यानी कि जो कुछ भी चल रहा है वो ज्यादातर कयास है, ठोस हकीकत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ राज्यसभा का रास्ता खुला है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी है और बीच में गठबंधन की राजनीति का दबाव। लेकिन अगर मौजूदा संकेतों को जोड़कर देखें तो कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि नीतीश कुमार अभी खेल खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो खेल को अपने हिसाब से लंबा खींच रहे हैं। और यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। फिलहाल जो हालात हैं वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार ना सिर्फ कुर्सी पर बने रह सकते हैं बल्कि उन्होंने अपने एक एक कदम से बीजेपी की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।